हमने पिछली बार आपको बताया था कि कौन कौन सी 3 प्रकार की बातें विश्वास में या उद्धार में पाई जाती हैं। ठीक है, हम लोग ये सोचते हैं कि उद्धार के मतलब ये कि हमने यीशु मसीह के लिए हाथ उठा दिया और हमने बपतिस्मा ले लिया और हो गया। पर हमने आपको बताया था कि उद्धार का विषय क्या है। उद्धार में पहली चीज़ हमारे पापों की क्षमा, दूसरा चीज़ हमें पाप के ऊपर विजय, और अंत में जब यीशु मसीह आएंगे तो पाप की उपस्थिति से छुटकारा। ये तीनों चीज़ें हमने आपको बताई थी। हमारी आशा है कि ये आपको याद होगी। सबसे पहली चीज़ क्या थी? पापों की क्षमा। दूसरी चीज़ हमने आपको क्या बताया था कि पाप के ऊपर विजय, और तीसरी चीज़ हमने बताई थी यीशु मसीह के आगमन पर पाप की उपस्थिति से छुटकारा। अब सबसे पहली चीज़ जो हम बात कर रहे हैं उसको एक बार फिर से हम दोहराना चाहते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ लें कि उद्धार है क्या। रोमियो की पुस्तक उसका दूसरे अध्याय में आपको याद होगा कि हमने बताया था कि परमेश्वर की व्यवस्था जो है वो 3 प्रकार से हमारे पास आती है। पहली चीज़, उसकी व्यवस्था को हम सृष्टि में देखते हैं। हमने पहला अध्याय 18वां पद में पढ़ा था। अगर वहाँ पे हम आगे पढ़ना शुरू करें तो वहाँ पे कहता है 19वां पद, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, इसलिए कि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया, अर्थात उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। जब हम सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तो हम उसकी उपासना नहीं करते हैं, परंतु उसके बनाने वाले की उपासना करते हैं। परमेश्वर ने इस संसार को किस प्रकार से बनाया। वैज्ञानिक हमको बताते हैं कि अगर चंद्रमा या सूर्य, ख़ासतौर से सूर्य, अपनी धुरी से 0.0000 सेंटीमीटर भी ज़रा सा खसक जाए तो एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जो मौसम है उसके ऊपर होगा। या तो बहुत ठंडा हो जाएगा या तो बहुत गर्म हो जाएगा। परमेश्वर ने इस सृष्टि को ऐसे बनाया है कि सारी चीज़ बिल्कुल अपनी जगह पे निर्धारित है और समय पर चलती है। पता नहीं आपने कभी ध्यान दिया है कि नहीं। जितने दिन हैं उतने ही दिन होते हैं साल में, उसमें से 1 घंटा भी इधर उधर नहीं होता है, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होता है। लोग पहले से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। जब हम कैलेंडर बनाते हैं तो हम बता सकते हैं कि अगले साल इस दिन इस समय क्या होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करी है। जब आप फूल पौधों को देखते हैं, गुलाब देखते हैं, गुलाब के अलग अलग रंग देखते हैं, तो ये आपको क्या बताता है? ये आपको परमेश्वर के अनदेखे गुण, हमने उस परमेश्वर को अपनी आँख से नहीं देखा है, परंतु उसके गुणों के द्वारा हम जानते हैं कि इसका बनाने वाला महान सामर्थी परमेश्वर है। और पौलुस ये इसको बता चुके हैं। वो कहता है कि उसने अपना ज्ञान कहाँ लिख दिया है? हमारे मनों में लिख दिया है। अब एक और जगह हम देखते हैं, उसी पद में अगर आप आगे जाएंगे तो उसके दूसरे अध्याय के 14वें पद में आप देखिए, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वहाँ पे लिखा है 14वां पद, जिस प्रकार अन्य जाति लोग जिनके पास परमेश्वर की लिखी हुई व्यवस्था, जो पुराना नियम हमारे पास है, जिनके पास लिखी व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने आप ही में व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और परस्पर दोष लगाते या निर्दोष ठहराते हैं। कॉन्शियंस, विवेक। तो परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का ज्ञान सृष्टि में है, फिर परमेश्वर ज्ञान कहाँ है? हमारे मनों में है। हर व्यक्ति के, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, देश, जाति, कुल, भाषा, कहीं का भी हो, गोरा हो, काला हो, किसी प्रकार का भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के पास परमेश्वर का ज्ञान उनके मनों में है। कोई व्यक्ति न्याय के समय खड़ा होकर ये नहीं कह सकता है कि अरे मैं तो परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था। कह सकता है? बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि वो जानता है। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, देखिए कि 15वें पद में, वे व्यवस्था की बातें अपने मनों में लिखी दिखाते हैं। इसके मतलब क्या? इसके मतलब क्या ये है कि जब हम गलत काम करते हैं तो हमारा मन हमको क्या करता है? दोषी ठहराता है। मैंने आपको उदाहरण दिया था अपने छोटे बेटे की। जब वो बहुत छोटा था, 5 साल का था, उसकी मम्मी ने
क्या किया था, कुकीज़ बनाई थी खाने के लिए और रात में 5 बजे उठ के वो निकाल रहा था उसको। और जब उसने मुझे देखा तो उसका मुंह एकदम नीचे हो गया और आँख ऐसे करके देखने लगा। क्या हो रहा था उसके मन में? उसका मन उसको दोषी ठहरा रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने उसको कुछ नहीं डांटा, परंतु जब उसने देखा कि मुझे कोई देख रहा है, वो अपने आप जान गया कि वो गलत काम कर रहा है। उसी प्रकार से हम भी जानते हैं जब कि परमेश्वर जब भी हमें विवेक देता है तो विवेक के द्वारा हम जानते हैं कि हमने गलत सही किया है। इसलिए इस संसार में कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास बाइबल नहीं है, उसके पास क्या है? विवेक है, जो कि परमेश्वर का ज्ञान है। अंग्रेजी में किसी ने कहा है, कॉन्शियंस इज दैट गॉड गिवन नॉलेज टू मैन बाय विच ही नोज ईदर ही इज कन्फर्मिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ गॉड। विवेक परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वो ज्ञान है जिसके के द्वारा मनुष्य ये जानता है कि वो या तो परमेश्वर के स्तर का उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है या उसके स्तर का उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। हर व्यक्ति जानता है। अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा है, वो जानता है, चाहे उसने बाइबल पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, वो जानता है कि ये गलत काम है। तो पौलुस हमको दिखा चुके हैं कि संसार जो है उसके पास ये ज्ञान है, चाहे उसने बाइबल पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, कि वो दोषी है। अब जब उसने ये दिखा दिया, तब पहला अध्याय उसके 18वें पद में वहाँ क्या लिखा हुआ? वो परमेश्वर के क्रोध के अंतर्गत है। क्यों? क्योंकि जितनों ने पाप किया है उनका संबंध परमेश्वर से क्या हो गया है? टूट गया है। ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। पाप मनुष्य का संबंध परमेश्वर से तोड़ देता है। और चाहे हम जितने भी जागरण करें, चाहे जितना भी धर्म के काम करें, चाहे जितना भी दान पुण्य करें, चाहे जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हम करें, परंतु हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि उसके बीच में क्या आ गया है? पाप आ गया है। हर मनुष्य पापी है। बहुत वर्ष पहले एक महान प्रचारक थे, उनका नाम था डॉक्टर डी मार्टिन लॉयड जोन्स। वो इंग्लैंड में थे और बहुत ही महान बाइबल के शिक्षक हुए हैं। आज भी उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। तो एक बार उनको जो संसार के वैज्ञानिक थे, क्योंकि वो खुद भी साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, उनको उस सभा में बोलने के लिए बुलाया गया। तो उनके कलीसिया के लोग उनके लिए प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि सर, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप इतने बड़े वैज्ञानिक लोगों के पास जा रहे हैं, आप परमेश्वर का वचन लेकर, बहुत ज्ञानी हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं बहुत ज्ञानी लोगों के पास नहीं जा रहा हूँ, मैं पापी लोगों के पास जा रहा हूँ। हर व्यक्ति ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। चाहे जितना बड़ा वो व्यक्ति हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, राजा हो, अधिकारी हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर की दृष्टि में यदि उसने पाप किया है तो उसका संबंध परमेश्वर से टूट गया है। हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति ने पाप किया है और क्योंकि उसने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से क्या है? वो रहित हैं। और उस पाप का निवारण करने के लिए, अपने विवेक को शुद्ध करने के लिए ही धर्म का क्या हुआ? रचना हुई है। जितने धर्म है वो क्यों हुए? वो धर्म इसलिए बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनाए गए हैं? परमेश्वर के द्वारा? मनुष्य के द्वारा। इसीलिए इतने धर्म हैं। अगर परमेश्वर बनाता तो एक ही होता है ना। जितने धर्म हैं वो सब ये क्लेम करते हैं कि मैं सच्चा हूँ। कोई भी धर्म क्यों ना हो, हम उनका नाम नहीं लेंगे यहाँ पर। जितने भी धर्म हैं वो सब मनुष्य के बनाए हुए, मनुष्य की खोज है, मनुष्य का प्रयास है परमेश्वर के पास पहुँचने तक, क्योंकि उनको पता चल गया कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुँच रही है। अब जब मनुष्य ने देखा कि परमेश्वर तक मेरी प्रार्थना नहीं पहुँच रही है, तो उसने क्या किया? उसने अलग अलग तरीके बनाने शुरू करिए। उन तरीक़ों को हम क्या बोलते हैं? धर्म बोलते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हर धर्म एक अपनी विधि है, एक अपना तरीका है, उसी एकमात्र परमेश्वर के पास पहुंचने का, जिसने कि सृष्टि की रचना करी, जिसने मनुष्य की रचना करी।
जिसने धूप की रचना करी, सूरज की रचना करी, चांद सितारों की, बादल की, पानी जो हम पीते हैं, उस सारी चीज़ों की रचना करने वाला एकमात्र परमेश्वर है, 10 परमेश्वर नहीं है। उस एकमात्र परमेश्वर पर पहुंचने के लिए संसार के लोगों ने हज़ारों वर्षों से हज़ारों प्रकार की विधियों को उत्पन्न कर दिया, और वो मनुष्य के बनाए हुए तरीके हैं जिसको कि हम क्या बोलते हैं, धर्म बोलते हैं। मनुष्य का प्रयास है। अब एक बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत वर्ष पहले एक धर्म के लोगों ने अपनी बात को समझाने की कोशिश करी। उसने कहा भैया सब धर्म एक हैं। अक्सर आप जाएंगे, बात करेंगे लोगों से तो वो आपसे कहेंगे अरे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की ओर से आए हैं, अवतार हैं यीशु मसीह परमेश्वर के, और सब एक ही बात कहते हैं, सब एक ही परमेश्वर के पास पहुंचने की बात कहते हैं। प्रश्न ये क्या ये सही है या गलत है? अब हम तुमको बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये उदाहरण दिया। उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा हाथी है खड़ा हुआ है, अब 4 लोग जो हैं वो जन्म से अंधे हैं। तो जन्म से अंधे के मतलब क्या, उन्होंने हाथी कभी देखा ही नहीं। तो ये 4 लोग गए, एक ने हाथी का पैर पकड़ा, तो जब उसने उसका पैर पकड़ा ऐसे करके, उसने कहा अरे हाथी तो तने के समान है, कोई खंबे के समान है। दूसरे ने क्या किया, उसकी दुम पकड़ी, अरे हाथी तो रस्सी के समान है। तीसरे ने उसका कान पकड़ा, अरे ये तो हाथी तो पंखे के समान है। चौथे ने उसका पेट छुआ, बहुत बड़ा पेट और बहुत ताकतवर, उसने अरे ये तो दीवार के समान है। अब जो ये व्यक्ति समझा रहा था उसने कहा कि हम सच्चाई को इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, अगर ये चारों लोग आकर अपनी बातों को बांट लें तो चारों लोगों की बातों को मिलाकर हम सत्य को जान सकते हैं। अर्थात हाथी खंबे के समान भी है, हाथी तने के समान भी है, हाथी रस्से के समान भी है, हाथी पंखे के समान भी है। इसी प्रकार से जितने धर्म हैं उनकी सारी बातों को यदि हम मिला दें तो हमको सत्य मिल जाएगा। अब वहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा हुआ था उसने कहा मैं आपको एक और उत्तम बात बताता हूँ। उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा जो आप कह रहे हैं उससे आप सत्य को कभी नहीं जान सकते। जिस चीज़ को आपने कभी देखा ही नहीं अपनी आँखों से, जिसका कि आपने कभी अनुभव ही नहीं किया, जिसको कि आपने अच्छी तरीके से समझा ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, तो कैसे बता सकते हैं? तो उन्होंने कैसे बता सकते हैं सत्य को? उन्होंने कहा सत्य को बताने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है, 4 नहीं केवल एक, जिसके पास क्या हो, आँखें हों। वही हमको सत्य बता सकता है। जिस व्यक्ति ने हाथी को अपनी आँखों से ही देखा है वही व्यक्ति हमको पूरा सत्य बता सकता है। परंतु यदि हम 4 प्रकार के विवरणों को मिलाकर सत्य बनाने की कोशिश करें तो हमारा सत्य जो है वो अधूरा रहेगा, और जो अधूरा है वो कभी सत्य नहीं होता है। सत्य हमेशा पूरा होता है। इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैंने पिता को देखा है, मैं पिता को जानता हूँ, और क्योंकि मैं पिता को जानता हूँ वो मुझे जानता है, मैं तुम्हें उसी का सुसमाचार बताने आया हूँ। मैं 4 बातों को मिलाकर तुम्हें समझाने के लिए नहीं आया हूँ कि सितारों से कुछ देख लिया, कुछ स्वर्गदूतों से पता कर लिया, कोई किसी और से पता कर लिया और तब आके तुमको परमेश्वर के बारे में बताऊं। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं करा। उसने क्या कहा, उसने कहा मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कि अपनी आँखों से देखा। आप समझ रहे हैं हमारी बात? कभी भी कोई हमारे पास आए और कहे कि हम चारों सत्य को मिलाकर, कान को और हाथी के पैर को और दुम को और पेट को मिला के हम सत्य बना लेंगे, ये संभव नहीं है, वो हमेशा झूठ होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। धर्म जो है, ईसाई धर्म भी उसमें शामिल है। वो किसके द्वारा बनाए हुए हैं? मनुष्य के द्वारा बनाए हुए परमेश्वर की खोज में। परंतु यीशु मसीह में परमेश्वर ने क्या किया है, हमको खोजा है। ठीक है, बहुत साल पहले जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं तुम्हें कहानी बता चुका हूँ। मेरा छोटा जुड़वा बच्चा जो था, कैश, बिल्कुल नन्हा सा था, और हम लोग ज़ू में गए थे देखने के लिए, जहाँ जानवर रखे जाते हैं, और ज़ू में जाके सब बच्चे देख रहे थे।
और सारे बच्चे को इधर है, बहुत बड़ी भीड़ थी, उसी भीड़ में वो छोटा बच्चा क्या हो गया, इधर उधर खो गया। अब वो बच्चा हम लोग को ढूंढ नहीं सकता है, बहुत छोटा है वो। उसने बड़ा प्रयास किया, इधर गया उतनी दूर, फिर वहाँ से उतनी दूर आया, फिर जब उसको कुछ दिखाई नहीं दिया तो एक जगह खड़ा होकर रोने लगा। ये उसका प्रयास था। अपने प्रयास से वो अपने मम्मी पापा को इतनी बड़ी भीड़ में नहीं ढूंढ सकता था। ढूंढने के लिए क्या करना पड़ा, उसके मम्मी पापा को, यानी कि मुझे उसको क्या करना पड़ा, ढूंढना पड़ा। और जब मैंने ढूंढा, इधर जाके उधर जाके, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मिल गया वो। उसी प्रकार से परमेश्वर मनुष्य को ढूंढने स्वयं आया। इसका एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आपके बगल में यहाँ पे गंगा नदी है, जमुना नदी है। अब मान लीजिए जमुना नदी में एक व्यक्ति डूब रहा है। अब आपके पास एक किताब है, उस किताब का नाम है किसी नदी में डूबते हुए व्यक्ति को बचाना, और उसके नियम लिखे हुए हैं। नियम नंबर 1, उस व्यक्ति से जाओ और वहाँ नदी के किनारे किताब लेके खड़े हो, पढ़ो। रूल नंबर 1, अपने बाएं हाथ को ऐसे ऐसे घुमाओ। रूल नंबर 2, दाहिने हाथ को ऐसे ऐसे घुमाओ। रूल नंबर 3, अपने पैरों को ऐसे करो। वो व्यक्ति बचेगा? क्यों नहीं बचेगा? उसको बचाने के लिए सबसे सही उपाय क्या है? मैं किताब को फेंक दूं और खुद कूद पड़ूं, तब मैं उसको बचाऊंगा। मुझे याद है, मेरी बिटिया जिसका नाम कलीशा है, वो गई थी कहीं पार्क में। मैं बाहर बैठा हुआ था, बाहर बैठ के मैं अपना कुछ कर रहा था, और दोनों बच्चे एक ठो रबर की डक, क्या बोलते हैं उसको, डक को, बत्तख बनी हुई थी बड़ी भारी, और उसके ऊपर बच्चे बैठ जाते थे। उसको पानी में तुम ढकेल दो, थोड़ी देर जाती थी वो। अब उसके बाद एकदम से हवा चली, और काफ़ी बड़ी तालाब था, नदी थी। तो जब हवा चली तो बह के थोड़ा दूर चली गई। जब उसने देखा कि पापा तो बहुत दूर दिख रहे हैं मुझे, तो उसके मन में क्या हुआ, भय आया। उसमें वो फिसलने लगी, और फिसल के क्या हो गई, पानी में गिर गई। अब तैरना नहीं जानती थी, छोटी सी। अब क्या हुआ, जब वो तैरना नहीं जानती और वो उसको लग रहा कि मैं डूब रहा हूँ, गड़ाप से अंदर चली गई, फिर उसका सर निकला। मुझे क्या करना पड़ा, वहाँ से मैं रूल बताऊँ उसको? नहीं, मुझे तुरंत पानी में कूद कर जाके उसको पकड़ के खींच कर बाहर लाना पड़ा। और प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल ठीक, परमेश्वर ने मनुष्य से ऐसा प्रेम किया कि जब मनुष्य डूब रहा था तो उसने अपना इकलौता पुत्र उस डूबते हुए पानी में भेज दिया, ताकि जो कोई हाथ बढ़ाए और कहे हे प्रभु मुझे बचा ले, वो उसका हाथ पकड़ कर क्या करे, उसको निकाल के बाहर ले आए। ये मैंने तुमको नया अनुवाद कर दिया यूहन्ना 3:16 का, है ना, जहाँ लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बिल्कुल ठीक यही है। इसका मतलब क्या है कि जब हम पाप में डूबे चले जा रहे थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और जब प्रभु यीशु मसीह आए, जितनों ने हाथ उठाया, वहाँ लिखा हुआ जितनों ने उसको ग्रहण किया, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया। इसके मतलब क्या, हे प्रभु मुझे बचा ले, हे प्रभु मैं डूब रहा हूँ, हे प्रभु मेरे पर दया कर। उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया, वो गया पानी में से, उसने उसको पकड़ा और उसको बाहर निकाल दिया। ये उद्धार का पहला कदम है। और जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो पौलुस अब इस बात को 3 अध्याय में प्रकट करते हैं। 2 अध्याय में वो कह चुके हैं कि हम सब दोषी हैं, हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अब 3 अध्याय में उसके 20वें पद में मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि व्यवस्था के कामों के द्वारा ये जो विभिन्न प्रकार के धर्म हैं और उनके रीति रिवाज हैं, उनकी विधियां हैं, अच्छे अच्छे काम हैं, चाहे वो कंबल बांटना हो, चाहे वो गांव में जाकर शिक्षा देना हो, चाहे वो धर्म के काम करना हो, वो सारे व्यवस्था के काम, उनके द्वारा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास धर्मी नहीं बन सकता। उस पद को देखिए वहाँ पे, और देखिए क्या लिखा हो, बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि व्यवस्था के कामों के द्वारा, अर्थात ये धर्म के सारे काम जो हैं विभिन्न धर्मों के द्वारा, और उसमें ईसाई धर्म भी सम्मिलित है, ईसाई धर्म के कामों के द्वारा भी कोई भी प्राणी उसके सामने क्या नहीं ठहरेगा,
धर्मी नहीं ठहरेगा। अब मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप ये शब्द बार बार सोचते हैं पर आप ध्यान नहीं देते हैं। धर्मी शब्द के मतलब क्या है? धर्मी ठहरने के मतलब क्या है? धर्मी ठहरने के मतलब ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के नियम से, उसी की विधि से ग्रहण योग्य होना, अपनी विधि से नहीं, अपने तरीके से नहीं, ठीक है? जो उसने विधि ठहराई है उसकी विधि को ग्रहण करके परमेश्वर के सामने सही संबंध बनाना। धर्मी के मतलब क्या है? परमेश्वर से सही संबंध। अब इसको मैं समझाता हूँ सही संबंध के मतलब क्या है। मान लीजिए कि मेरे पिता ने मुझको कोई आज्ञा दी और कहा बेटा ये काम करके तुम ये करके आना। मुझको याद है बहुत साल पहले जब मैं छोटा था तो उन्होंने मुझको एक कैमरा दिया और कहा कि इसको ले जाओ वहाँ दुकान में, इसमें रील भरवा देना। उस ज़माने में रील वाला कैमरा होता था, भरवा के इसको घर पे लेके आना तो हम लोग की पिक्चर खींचेगी। तो मैं गया, जाके मैंने उस आदमी को दिया और उसने जो है कमरे के अंदर कहीं गया, रील भर के उसने मुझे दे दिया कि सर इसमें रील भर गई है। अब मान लीजिए कैमरा है, उसने क्या किया, कैमरे का पीछे का भाग होता है, हम फ़ोन की बात नहीं कर रहे हैं परंतु तुमको उदाहरण दे रहे हैं। उसने यहाँ पे रील भर दी, रील भरने के बाद उसका कैमरे में वो ढकना होता, उसने बंद कर दिया, सील कर दिया। अब इसके अंदर कोई रोशनी नहीं जा सकती है तो रील ख़राब नहीं होगी। अब मैं थोड़ी देर के बाद जब आया तो कंपनी बाग रास्ते में पड़ता है, तो मैंने सोचा यार खोल के देख लें इसमें भरी है कि नहीं भरी है। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे कैमरे को पीछे का भाग खोला और खोल के देखा उसने भरी है कि नहीं भरी है। तो क्या होगा, अगर मैं जो रील भरी है उसको ऐसे खोल के देखूंगा धूप में तो क्या होगा, सारी रील ख़राब हो जाएगी। तो मैंने देखा हाँ भर दिया उसने, हमें नहीं पता कि ख़राब हो गई। अब उसको मैं बंद करके ले गया घर और मेरे पिता ने खूब ढेर पिक्चर खींची और सब कुछ मुस्कुराया और सब अपना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के खड़े हैं। जब मैं दोबारा उसको धुलवाने के लिए ले गया तो उसमें क्या मिला, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, क्योंकि रील ख़राब हो चुकी थी। अब मुझे तो नहीं पता, मैं आया पापा को दिया, हमने कहा पापा वो देखिए कोई चीज़ आई नहीं इसमें। अब वो बड़े चक्कर में उन्होंने उसको कैमरे वाले से बात करी, कैसी तुमने रील? नहीं सर मैंने एकदम सही दी थी। तो मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि बेटा ऐसा ये बताओ कि तुमने कुछ कैमरे में कुछ किया तो नहीं था? अब मैं समझ गया कि मैंने उस दिन जो खोला उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ है, तो मैंने खट से क्या कर दिया, झूठ बोल दिया। जब मैंने झूठ बोला तो मेरा संबंध पिता से क्या हो गया? समझ में आ रहा आपको कि नहीं? मैं अभी भी उनका पुत्र हूँ, मेरा रिश्ता नहीं टूटा। इसमें अंतर समझ रहे हैं? बहुत ज़रूरी चीज़ समझना। मनुष्य जो है वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है और वो परमेश्वर की संतान है और वो परमेश्वर की सृष्टि है। उसी प्रकार से जब हम पाप करते हैं तो अभी भी हम परमेश्वर के सृष्टि हैं, परंतु हमारा क्या टूट गया? संबंध टूट गया है। अब जब तक कि मैं उस चीज़ को सही नहीं करूँगा, अब मेरे पिताजी ने कुछ नहीं बोला, मैं रात में गया, सो गया। सोने के बाद रात भर मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मन में विवेक मुझको क्या कर रहा है? दोषी ठहरा रहा है। तुमने झूठ बोला, तुमने पिता से झूठ बोला, ये सही बात नहीं है। मेरे पिता को नहीं पता। दूसरे दिन सुबह उठ के क्या किया मैं पिता के सामने खड़ा होता हूँ, मैं कहता हूँ हे पिता मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने ये सब नहीं कहा उनसे, मैंने उनसे कहा पापा मैंने आपसे झूठ बोला था, मैंने कैमरा खोला। और मेरे पिता की नाराज़गी क्या हो गई, तुरंत ख़त्म हो गई। उन्होंने मुझको गले से लगा लिया, बेटा तुमने मुझसे सच बोला। हमारा संबंध क्या हो गया? फिर से सही हो गया। इसी प्रकार से पाप के कारण परमेश्वर का संबंध सारी मनुष्य जाति से टूट गया है। उस संबंध को बनाने के लिए उनको केवल एक चीज़ करना है, वो ये करना है कि हम अपने पापों को अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लें। और जब हम मान लेते हैं तो वो हमें सब अधर्म से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना निकालिए, यूहन्ना की पहली पत्री पीछे आपको मिलेगी बाइबल में, और उसका पहला अध्याय और उसका 8वां 9वां 10वां पद वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे ये बहुत सफाई से लिखा हुआ है।
8वें पद में यहाँ लिखा, यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं किया तो अपने आप को धोखा देते हैं, सत्य नहीं है। जब मैंने अपने पिता से कहा, पापा मैंने कैमरे को नहीं खोला था, तो मैंने क्या किया, मेरे अंदर पाप नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं करी। हम लोग अक्सर करते हैं, झूठ बोल देते हैं, बात को घुमा देते हैं, सत्य नहीं बोलते हैं। परंतु यहाँ पे क्या लिखा हो, यदि 9वां पद, यदि हम अपने पापों को मान लें। मैं अपने पिता के पास गया और मैंने कहा, पापा मैंने कैमरा खोला था, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने। 2 चीज़ें हैं, क्षमा और शुद्धिकरण। क्षमा करना और शुद्धिकरण, सब पापों से शुद्ध करने में धर्मी और विश्वास योग्य परमेश्वर है। और इसी के ऊपर अब हम आपसे बात करना चाहते हैं। रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय आ जाइए, तो वहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के सामने वो कहता है कि व्यवस्था के कम 20वां पद, 3रा अध्याय और 20वां पद, रोमियो की पुस्तक 3रा अध्याय 20वां पद, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने सही संबंध नहीं बना सकता। धर्मी के मतलब क्या है, परमेश्वर से सही संबंध। धर्मी के मतलब क्या है, परमेश्वर से सही संबंध। धर्मी के मतलब क्या है, परमेश्वर से सही संबंध। कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से, अपने धार्मिक क्रियाकलाप से परमेश्वर के साथ सही संबंध स्थापित नहीं कर सकता, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान। 21वां पद, परंतु अब व्यवस्था के से अलग परमेश्वर की धार्मिकता। अब देखिए वहाँ पे धर्मी शब्द आया था, अब ये बता रहा है धार्मिकता। धार्मिकता जो है वो धर्मी जो से अलग चीज़ है। धर्मी में क्या होता है, हमारा सही संबंध। धार्मिकता के मतलब है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन के मतलब ये है हमारा धर्मी ठहराया जाना। इट्स ओके, बिल्कुल सही है ये व्यक्ति, ये क्या है, धर्मी ठहराया जाना। ये बिटिया बिल्कुल सही है, धर्मी ठहराया जाना, जिसको कि परमेश्वर डिक्लेयर कर दे कि इसके अंदर कोई कमी नहीं है, ये सही है। हम तुमको बहुत साधारण भाषा में समझा रहे हैं, है ना। कभी कभी होता है हम लोग कुछ करते हैं, बातचीत होती है और हमारे अधिकारी हमको क्वेश्चन करते हैं, कोई गलती होती है, फिर गलती में जब समझावन बुझावन हो जाता है, क्षमा हो जाती है, कहें अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है, जाओ तुमको क्षमा कर दिया। वहाँ पे क्या हो गया, जस्टिफाई, तुम धर्मी ठहर गए, जस्टिफिकेशन। तो अभी तक हमने जो तुम्हें बताया है कि जब पापों की क्षमा होती है तो परमेश्वर के सामने हम धर्मी ठहराए जाते हैं। धर्मी ठहराए जाने के मतलब क्या है, इस व्यक्ति ने अब कोई भी पाप नहीं किया। जो पाप इसने करा वो क्या हो गया, क्षमा किया। हमने आपको भजन संहिता 32 में से बताया था, याद है? जिस क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया, जिसका अधर्म ढांपा गया, जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। इसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन, अर्थात धर्मी ठहराया जाना। और ये किसकी ओर से हुआ, परमेश्वर की ओर से हुआ, विश्वास के द्वारा हुआ। इसको मैंने नहीं किया। अब समझ में आ रहा है? तो क्रूस के ऊपर सबसे पहली चीज़, जब तुम पापों की क्षमा प्राप्त करते हो तो परमेश्वर तुमको क्या करता है, तुमको धर्मी ठहराता है। जैसा कि तुमने कभी पाप नहीं किया, तुम्हारे पापों को क्षमा करता है और कहता है इस व्यक्ति के सारे पाप क्षमा हो गए, इसने कोई पाप नहीं किया। फिर क्या कहता है, वो तुम्हारे पाप को अपने लहू से ढांप देता है, गाड़ देता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर क्या करता है, तुम्हारे लेखे में लिख देता है ये व्यक्ति धर्मी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब तुम्हारे पास सर्टिफिकेट हो गया। तुम सर्टिफिकेट मांग रहे थे ना, ये सर्टिफिकेट चाहिए तुम्हें। बाइबल स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तुम्हें, प्रभु यीशु मसीह का सर्टिफिकेट चाहिए है, जिसमें कि ये लिखा हो, प्रभु यीशु मसीह सर्टिफिकेट जिसमें लिखा हो शैलेंद्र कुमार साहब जो हैं धर्मी हो गए। इससे बड़ा सर्टिफिकेट कोई नहीं है, ना बाइबल स्कूल का है, ना सेमिनरी का है, ना पीएचडी का है, ना मास्टर्स का है, ना किसी चीज़ का। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने जाएंगे, किताबें खोली जाएंगी, तो मेरे नाम के आगे वहाँ लिखा रहेगा ये व्यक्ति धर्मी है, इधर चले जाओ। पतरस साहब होंगे वहाँ पर, कहेंगे आप इधर चले जाइए,
डेविड साहब इधर चले जाइए। बाबा जी हमको बुलाते हैं, डेविड साहब होंगे वहाँ पे खड़े होंगे, कहेंगे डेविड साहब आप इधर चले जाइए, आपके नाम के आगे कुछ नहीं है, मैंने देख लिया सब मिटा हुआ है, कट गया है, और सिर्फ वहाँ पे लिखा हुआ है धर्मी, चले जाइए आप। इसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन, परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। एक बार होता ही है, को ध्यान में रखिएगा, ये केवल एक बार होता है। ये बहुत मुख्य शिक्षा मैं आपको दे रहा हूँ। अभी तक जो हमने पढ़ाया हम उससे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं आज, ठीक है। धर्मी ठहराया जाना कितनी बार होता है? एक ही बार। जिस दिन तुमने विश्वास किया, जिस दिन तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, उस दिन परमेश्वर ने तुम्हें क्या कर दिया? धर्मी ठहरा दिया। और काट पीट के वहाँ पे सब पुस्तक खोली जाएंगी, उसमें लिखा हुआ है कि पंकज साहब क्या हो गए हैं? धर्मी ठहराए गए हैं, इधर चले जाइए। और जिनके आगे उन्होंने बताया कि सर मैंने जागरण भी कराया था, मैंने दरबार में आके दान पुण्य भी दिया था, और मैंने गवाही भी दी थी, मैंने बपतिस्मा भी लिया था, ये बपतिस्मे का सर्टिफिकेट है, उससे पतरस साहब कहेंगे भैया इधर चले जाओ, तुम नहीं चलेगा वहाँ पे। ये सब वहाँ पे जो चलेगा वो यीशु मसीह का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि हृदय पे लिखा होगा और वहाँ की पुस्तक में लिखा होगा। जितने भी धर्म के काम हमने क्यों न किए हों, हम सारे लिख के उसको दिखा देंगे कि भैया मैंने रिकॉर्ड रखा है, आपके स्वर्ग की किताब में नहीं है पर मैंने रखा है, मैंने उस दिन ये किया था, उस दिन ये किया था, उस दिन ये किया था। तब परमेश्वर कहेगा तुमने केवल एक पाप किया होगा, उस एक पाप की सज़ा क्या है? मौत है। परंतु प्रभु यीशु मसीह में तुम सेंत मेत में धर्मी ठहराए जाते हो। अब समझ गए, ये एक बार होता है सिर्फ, जिस दिन तुमने विश्वास किया। अब आप आइए वहाँ पर 24वां और 25वां, परंतु उसके अनुग्रह के उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेंत मेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। एक ही बार होता है ये, ओनली वन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 24वां पद, वहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं। ये उसी एक बार के बारे में वर्णन है जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर, उसने यीशु मसीह का वचन एक बार सुना, मेरे भेजने वाले पर, उसका भेजने वाला कौन है? पिता है, उस पर विश्वास किया, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु क्या है? वो मृत्यु से पार हो गया, उस लाइन को कूद गया वो। अब वो नए जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये नया जीवन तुमको स्वर्ग में नहीं मिलेगा, ये तुमको पृथ्वी पर मिलेगा। आज यदि तुमने उसके ऊपर विश्वास किया है तो आज ये नया जीवन तुमको मिल चुका है। अब तुम धर्मी ठहराए जा चुके हो। अब आप आइए रोमियो की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में। ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तुम धर्मी ठहर चुके हो, शैतान तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। अब क्या करना है फिर? उसके बाद वो क्या कहता है? तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप रखें। अब हमको क्या करना है? इसको बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण। अब मुझे उस जीवन में परमेश्वर से मेल मिलाप रखना है, ठीक है। अगर मुझे इनसे अब मेल मिलाप रखना है, बहुत साधारण सी चीज़, जब भी कोई परेशानी होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे से हम समझ नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? एक दूसरे से क्या करेंगे? क्षमा मांगेंगे, अपने पापों का अंगीकार करेंगे, अपनी गलती का एहसास करेंगे। उससे क्या होगा? हमारा संबंध क्या होगा? बना रहेगा। कल जो हमने तुम्हें रोमियो 6 में पढ़ाया था, उसका अर्थ क्या है? अब वो पाप तुम्हारे ऊपर राज नहीं कर सकता, तो हमें अपना संबंध क्या करना है? परमेश्वर के साथ बनाए रखना है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुँच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं,
वरन हम क्लेशों पे भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। 5वां पद है, इसको अंडरलाइन कर दिए, याद कर लीजिए। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? सबसे बड़ी गलत शिक्षा क्या है? हम ये सोचते हैं कि अगर हमने अपना हाथ उठाया और यीशु मसीह के नाम में कोई गिर पड़ा तो हमारे पास पवित्र आत्मा है। इसके धोखे में मत जाइएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन खासतौर से प्रकाशित वाक्य में बहुत सफाई से बताता है कि अंत के दिनों में बहुत सी झूठी आत्माएं आएंगी। वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेंगे, महान आश्चर्य कर्म। इसलिए उससे धोखा मत खाओ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये प्रूफ, ये सर्टिफिकेट जिसके की द्वारा मेरा संबंध प्रभु यीशु मसीह से हुआ है वो क्या है? और यहाँ पौलुस उसको बहुत सफाई से बताते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ 5वें पद में, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। जो व्यक्ति प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। जिसको दूसरे को क्षमा करने में डिफ़िकल्टी हो रही है और जो दूसरे के ऊपर दोष लगाने में तैयार है परंतु माफ़ नहीं कर सकता, प्रेम वो वाला प्रेम नहीं है जिससे कि आसानी से हम प्रेम कर सकें। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनसे कि प्रेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े अच्छे लगते हैं हमको, हम उनसे बहुत आसानी से मित्र बना लेते हैं। अक्सर कहते हैं इससे हमारी बहुत पटरी खाती है, ये हमारा बहुत पक्का दोस्त है। ये उसकी बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है उन लोगों की जिससे कि तुम्हें परेशानी है, जिसको कि तुम पसंद नहीं करते हो, जिसको देखते हो तो तुम्हें गुस्सा आने लगता है। जब तुम उससे प्रेम करोगे तो सच्चाई तब प्रकट होगी, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का प्रेम तुम्हारे अंदर है। और जब तुम्हारे अंदर वो प्रेम आएगा तो तुमको पता चलेगा कि हम वास्तव में उसके चेले हैं। अब इसको समाप्त करने के लिए मैं एक पद पढ़ना चाहता हूँ जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय में पाया जाता है। यीशु मसीह के शब्द हैं वो, जो उन्होंने अपने चेलों से उस समय कहे जबकि वो क्रूस पर उठाए जाने वाले थे, और ये उनकी आखिरी इच्छा थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, और उन्होंने ये पद तब अपने चेलों से कहा था। उसका 34वां पद है, 34, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये बहुत ही विशेष पद है, बहुत ही पावरफुल पद है, और इसी को ना मानने के कारण हम समाज को एक गलत सिग्नल देते हैं। वो क्या देखते हैं, अरे ये सब तो ईसाई हैं, आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं, इसको घसीट रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है, ये उसके बारे में ये कर रहा है, वो कर रहा है। और यहाँ देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, भैया यीशु मसीह ईसाई नहीं हैं। उन्होंने 34वें पद में क्या कहा, उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। क्यों? क्योंकि रोमियो 5 के अनुसार अब पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रेम तुम्हारे मनों में क्या किया गया है, डाला गया है, उंडेल दिया गया है। ये मन है और इस मन में कुछ नहीं है, उल्टी सीधी बातें हैं। अब आपने क्या किया, इसमें आपने इसको क्या कर दिया, उंडेल दिया। इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारे मनों में पवित्र आत्मा का प्रेम क्या कर दिया है, उंडेल दिया है। और जब वो उंडेल देगा तो इतना भर देगा कि वो फिर बाहर गिरने लगेगा। उसने आधा रोक नहीं दिया, हमने तो आधा रोक दिया कि कहीं गिर ना जाए। परंतु जब परमेश्वर का प्रेम आएगा तो तुम्हारे जीवन से क्या दिखाई देगा, तुमको कोई धक्का मारेगा अगर तो क्या निकलेगा, गाली नहीं निकलेगी। ठीक है, ये सबसे बड़ी शिक्षा यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा 34वें पद में। वो क्या कहता है यहाँ पे, वो कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, और यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से
सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम यहाँ एक साथ रह रहे हो बाइबल स्कूल में, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ट्रेनिंग ग्राउंड है। अगर यहाँ पे तुम एक दूसरे से पटरी नहीं खा सकते तो संसार में क्या करोगे? यहाँ पे अपने दिलों को परखो, जहाँ पे तुम हो वहाँ पे क्या मैं उन लोगों से प्रेम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ जो कि मुझे पसंद नहीं है, जो कि मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, जो कि मेरे विरुद्ध बातें करते हैं, जो कि मुझसे झगड़ा करते हैं, मेरे बारे में बुरी चीज़ें करते हैं, क्या मैं उनसे प्रेम कर सकता हूँ? यही सबसे महान शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह की। और जैसा मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने हमको क्षमा कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। अब परमेश्वर से हमारा सही संबंध हो गया। जब परमेश्वर से हमारा सही संबंध हो गया तो उसने अपना पवित्र आत्मा, जो कि स्वयं परमेश्वर है, उसने हमारे जीवन में प्रवेश किया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। हम उसको आधा डालते हैं, रोक देते हैं, प्रभु जी रहने दीजिए, आधा आप रहिए, आधा मैं रहूँगा। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है विश्वासियों की। आधे मसीही हैं, आधे ईसाई हैं, ये इनकी वजह से बहुत बड़ी समस्या है। हम जो यीशु मसीह को मानने वाले हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम पूरी तरीके से आना चाहिए। और अगर मैंने पाप किया है, अगर मैंने कोई गलती करी है, अब मैं क्या करूँगा? उस गलती को क्षमा मांग कर उस गलती को दोबारा नहीं करूँगा। उसको मैं किस चीज़ से भरूँगा? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से। इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत साल पहले एक बार बहुत बड़ी गलती मुझसे हुई, बहुत बड़ा पाप मुझसे हुआ, और मैं पादरी साहब से वो जो थे बात कर रहा था। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। उन्होंने कहा, हमको ये मत बताइए कि आपने पहले क्या किया है, हमको ये बताइए क्या आपने प्रभु की क्षमा प्राप्त करी है? हमने कहा, पादरी साहब इसके मतलब क्या है? उन्होंने कहा, इसके मतलब ये है, क्या तुमने उस पाप को छोड़ दिया है और अब प्रभु के साथ चल रहे हो? प्रभु का इससे कोई मतलब नहीं तुमने पुराने समय में तुमने क्या किया है। तुम चोर थे, बदमाश थे, व्यभिचारी थे, तुम्हारा गलत संबंध किसी लड़के के साथ था, तुमने धोखा दिया, किसी का कुछ चुरा लिया, जो कर दिया तुमने, क्या तुमने उससे पापों की क्षमा प्राप्त करके क्या करा? उसको छोड़ दिया है? तभी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ सकता है। मुझको याद है एक प्रचारक की कहानी जो कि उसने बताई थी। उसने कहा कि मैं अपने मित्र के घर गया और उसके घर के ऊपर एक पानी की टंकी थी। उस पानी की टंकी से सारे घर में पानी आता था, और जब भी उसकी मिसेस बर्तन धोने के लिए खोलें तो एक दिन क्या हुआ, पानी बहुत धीमे धीमे आए। बड़ी परेशानी हुई। जैसे उस दिन 13 नंबर में हम लोग देख रहे थे, पानी खोला तो बहुत धीमे धीमे आ रहा है, क्या ख़राबी है? सारी लाइन उसने चेक कर दी, सारी लाइन नई कर दी, पर फिर भी जब भी खोले तो ट्रिकल धीरे धीरे टप 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 आए। बड़ी परेशानी। उसने टंकी की सफाई पूरी कर दी, पूरी टंकी साफ़ करके नया पानी भर दिया, फिर भी वो आए। तो समझ में नहीं आया। तो हमारे मित्र कहने लगे, मैं गए एक बार फिर मैंने जांच पड़ताल करता रहा। करते करते मैंने देखा कि टंकी से जो पाइप घर के अंदर आ रहा था, उसमें एक तो हरे रंग की कुछ ऐसे करके दिखाई दिया, हल्का सा छोटा सा। तो उन्होंने क्या किया, कोई चीज़ डाल के उसको धीरे धीरे खींचना शुरू किया। तो देखा वो कुल बुला रहा है, तो समझ गया ये तो कोई जंतु है। तो जब पूरा निकाला तो देखा मेंढक का छोटा बच्चा। क्योंकि मेंढक का छोटा बच्चा फंसा हुआ था, इसलिए पानी पूरी तरीके से क्या नहीं हो रहा था, अंदर जाने। जैसे ही उन्होंने उसको निकाल के फेंका है, वैसे ही सारे घर में पानी धमाके के साथ भरभरा के सारे पाइप में आने लगा, एकदम साफ़ हो गया। क्यों नहीं पानी आ रहा था? क्योंकि वो छोटा मेंढक। इसी प्रकार से परमेश्वर ने अपना प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे मनों में डाल दिया है, पर जब तक तुम उस छोटे मेंढक को नहीं निकालोगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। वो तुम जानते हो वो छोटा मेंढक क्या है, मैं नहीं जानता हूँ, तुम अपने जीवन में जानते हो। और प्रभु का आत्मा तुमको कायल कर रहा है, तुमको बता रहा है कि ये इसको निकाल दो, मैं नहीं चाहता कि तुम इसको रखो। और जब तुम उस छोटे मेंढक को निकाल दोगे तो प्रभु का आत्मा, उसका प्रेम पूरी तरीके से तुम्हारे मनों में आ जाएगा, और तब तुम परमेश्वर की सामर्थ्य को क्या करोगे, प्रयोग करोगे। और जब तक तुम उस छोटे मेंढक को नहीं निकालोगे, है ना,
जब तक इस छोटे मेंढक को तुम पूरी तरीके से नहीं निकालोगे तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जैसे आए हो वैसे ही चले जाओगे। तो आज मैं तुमसे ये अनुरोध करूँगा, तुम्हारे पास जब समय है अकेले जाओ कहीं, सोचो हे प्रभु मेरे जीवन में वो छोटा मेंढक कौन सा है जिसने कि तेरे पवित्र आत्मा की भरपूरी को रोक रखा है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, आज हमने बहुत सफाई से आपके वचन को पढ़ा कि किस प्रकार से हम आपके पास धर्मी ठहराए जाते हैं। और अब प्रभु जी जब हम पवित्रीकरण की ओर जा रहे हैं, और ये पहली चीज़ हमने आपके पवित्रीकरण के बारे में सीखी है कि आपने अपना पवित्र आत्मा हमारे मनों में डाला है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी के जितने भी वचन के सुनने वाले हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, वो अपने मनों को खाली करें और उस छोटे मेंढकों को निकाल कर फेंक दें, ताकि आपका पवित्र आत्मा पूरी तरीके से उनके अंदर, हमारे अंदर प्रवेश करे और बहुत ही बड़ी आशीष, एक बहुत ही बड़ा पानी का सोता हमारे जीवन से भरभरा के निकले, जिसमें कि बहुत से लोग आएँ और उसको पिएँ और तृप्त हो जाएं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। जय यीशु, जय यीशु।